यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिससे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य और कला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। अनंत आकाश जयप्रकाश भारती की रचना है। और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो शुक्ल युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है, प्रेमचंद युग भी कहा जाता है, छायावाद युग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, देव, पद्माकर या मतीराम। तो भाव विलास के रचनाकार हैं कौन, देव। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंद्र युग की समय अवधि है 1900 से 1928, 1868 से 1900, 1919 से 1936, 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो 8 नंबर का सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। चिदम्बरा के रचनाकार है यहाँ पर डी ऑप्शन, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर है, पुनि पुनि मुनि उकसाहि अकुलाही, देखि दशा हरगन मुस्काही। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो इसमें हास्य रस है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आहूति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, रूपक। तो यहाँ पर देखिए सात सी दिख गया है ना, जहाँ पर सा, सी, से, सम, सरी, समान दिख जाए वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। तो दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है सोरठा छंद। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो रूप में अनुपसर्ग लगा हुआ है क्योंकि उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुपसर्ग। इसके बाद 15 नंबर है, राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। 16 नंबर है, वायु, समीर और बयार पर्याय हैं सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो वायु, समीर और बयार हवा के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तस्मे शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो तस्मे में चतुर्थी एक वचन है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। संदेहात्मक वाक्य। अब अगर पूछ ले अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो बताना है 8। और अगर पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो बताना है 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ ले वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
प्रतिदिन है, आसपास है, बहुत है या स्वयं है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो ये यहाँ पर आसपास सही हो जाएगा। आसपास क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।